हम गायिका उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से आप लोगों के बीच में बहुत ही दर्दनाक की घटना हम पेश करे चलत बानी। गावे के हिम्मत ना बा, लेकिन कई गो फोन हमारा पास आइल कि उजाला जी जो बिहार में आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो छोटू की हत्या हुई है, इस पर आप एक बिरहा जरूर गाइए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को देना चाहती हूँ जो कई बार हमको फ़ोन किए, कमेंट में भी बोले कि उजाला जी बिरहा को जरूर गाइए। और ये बिरहा के आप लोग सुनी, अब पूरा बिरहा सुनने के बाद ही आप लोगों के समझ में आई कि आखिर में छोटू के हत्यारा कौन है और कैसे छोटू की हत्या हुई और आज आरती किस हालात में है। 4 लाइन भूमिका में भाव मास्टर साहब। अरे प्यार की व्याख्या किस कलम से करूं, प्यार होता नहीं प्यार हो जाता है, हर कोई प्यारे के काबिल नहीं, एक दिल ही तो है दिल में खो जाता है, आशिकी आशिकाना जमाने से है, ऐसे ही लैला मजनू ही बनते नहीं, ऐसे ही लैला मजनू तो बनते नहीं। अरे मार दो तुम भले जिंदगी जान को, प्यार का देवता मार सकते नहीं। देखिए बाबू, कवि जी कितनी ऊंची बात लिखले हुआ कि प्यार की व्याख्या किस कलम से करूं, प्यार होता नहीं प्यार हो जाता है, प्यार कोई जबरी करेला नहीं, इतनी गहिए बा, तो दिले बा। काहे से पुरनिया दादा लोग कहल कि प्यार न जाने जात कुजात, भूख न जाने जूठा भात, और नींद न जाने टूटी खाट, प्यारी जात बिरादर उम्र कुछ देखत नहीं, प्यार हो गल तो हो गयल। कहल लोग कि दिल लगा गधे से तो परी क्या चीज है, प्यार कोई बुरा चीज नहीं है, कहना है। एक लाइन मास्टर साहब, कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। आए खुदा तुमसे अर्जी लगाऊं, आए खुदा तुमसे अर्जी लगाऊं, ओ मुझे मैं उसे भूल जाऊं, मुझे मैं उसे भूल जाऊं। भाव पर गौर करी मास्टर साहब। दिल की बगिया ना ऐसे जलाओ, दिल की बगिया जलाओ, एक पौधा तो दिल से लगाओ, एक पौधा तो दिल से लगाओ,
शुरुआत बा। आप लोग कहानी पर गौर करिहन बाबू। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। राधा का नाम अमर प्यार की किरदारी में, राधा का नाम अमर प्यार की किरदारी में, राम ने प्यार किया सीता से फुलवारी में। घटना घट गई बिहार के अररिया में, आग लगाई गई प्यार की चुनरिया में। आरती छोटू एक दूजे से करार किए, आरती छोटू एक दूजे से करार किए, प्यार की पंछी अपनी प्रीत का इजहार किए। मगर घर वालों को इस बात से इतबार हुआ, मगर घर वालों को इस बात से इतबार हुआ, परिवार आरती के प्रेम से नाराज हुआ। सबसे पहले आप लोग कहानी पर गौर करी बाबू। प्रांत बिहार, जिला अररिया के रानीगंज थाना के अंतर्गत ओड़ुआ एक गांव बा, जहां के रहे वाली आरती के पिता का नाम धीरेन्द्र बतावल गल, जेके लोग बाबा बाबा भी कहा। बाबा ये लिए कहा कि वो सत्संग करत रहला। आरती के भाई का नाम बा रविकांत यादव जी, आरती के भाभी का नाम रूबी यादव जी, आरती के जीजा का नाम पवन कुमार यादव जी, और आरती के जो भाभी हैं रूबी यादव के भाई का नाम चंदन यादव जी बताया गया, और एक अरुण यादव जी। अब यहाँ से देखल जा, जहाँ आरती का घर बा, दो चार घर छोड़ के वही बगलिए में छोटू का ननिहाल बा। तो छोटू अपने ननिहाल हमेशा गर्मी के छुट्टी में और वो तरीके से भी आना जाना हमेशा लगल रहल। अब एक दिन का बात बा, आरती का सहेली पूजा, मतलब छोटू के मामा का लड़की जो पूजा है वो आरती की सहेली है। तो ये दोनों आपस में बैठ करके बात कर रही थी, और तब तक छोटू अपने ननिहाल में पहुंच गईलन। अब अचानक ये आरती के छोटू देखलन, और छोटू के दिल में ना प्यार का घंटी बाज गई। छोटू गईले घरे, फोन कैलन अपने मामा के लड़की पूजा से, कहलन पूजा देख एक बात बताऊं तुझे, जो तुम्हारी सहेली आरती है ना, आरती से मैं प्यार करने लगा और मैं बहुत उसको लाइक करता हूँ, एक दिन बात करा देना पूजा। तो पूजा बोली अरे पागल तू है, आरती ऐसी वैसी लड़की नहीं है। छोटू कलम प्लीज एक दिन तो बात करा दे। पूजा बात बात में ही आरती से एक दिन बोल ही दी, देखना आरती, जो मेरे बुआ का लड़का छोटू आता है ना, वो तुमको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है, अंदर अंदर तो तुमसे प्यार करता है। आरती बोली नहीं नहीं पूजा देख, मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, प्यार में ही अक्सर धोखा मिलता है। तो एक दिन पूजा मजाक मजाक में ही आरती के मोबाइल से छोटू के कॉल कर धली। पूजा तो बात करते ही, अब बतिए बात में तब ले आरती के फोन दे दली, कहली ले ना आरती, छोटू है बात करना। तो आरती बोली हेलो, तुम कौन हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। छोटू बोलन कहला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज स्वीकार कर लो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरती बोली नहीं देखो, प्यार में अक्सर धोखा मिलता, मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। लेकिन कैसे कब प्यार हो गया आरती के दिल में, आरती को स्वयं नहीं पता चला। एक दिन की बात है मास्टर साहब। अब बात का बा, एक लाइन गीत लगल बा, हमारे पापा का ही फेवरेट गीत बा मास्टर साहब, चौने के स्वर्गीय रामदेव गुरु गावत रहलन। कैसे कि कोरी कहतरिया सासु दहिया जमावली, अरे कोरी कहतरिया सासु दहिया जमावली,
अमृत डालली जोरनवा राधा हो कादा मान मोहे। भाव पर गौर करी मास्टर साहब। उमर का गगरिया भरत हरिया छाला कावली। अरे उमर का गगरिया भरत हरिया छाला कावली। छोटू कयारती अजोरिया भैली हो नैना भैल जा बचार। दुबई तराए एक दूसरे के प्यार में। अब प्रेम का पन्ना पढ़े दिल के अखबार में। जिए लगल बन के पुतरिया देखा हो नैना भैल जा बचार। नैना भैल जा बचार। अब देखा ये बाबू आरती छोटू का प्यार का सिलसिला जारी होके लगल। मतलब उठत बैठत खात पियत हमेशा दिल में आरती के छोटू और छोटू के दिल में आरती चलत है। धीरे धीरे तनी समय और बीतल और जब और समय बीतले मास्टर साहब तब का भल गीतिये बदल गई। काहे होई है सड़क पे। काहे होई है सड़क पे लखता होई है। कहीं होई है सड़क पे। और गला डाली के रुमलिया। और गला डाली के रुमलिया हंसता होई है। कहीं होई है सड़क पे लखता होई है। कहीं होई है सड़क पे। भाव पर गौर करी मास्टर साहब। दोनों प्यार के दीवाना। दोनों प्यार के दीवाना कसम खइला। दोनों प्यार के दीवाना। और जब के प्रेम के परीक्षवा। और जब के प्रेम के परीक्षवा लसमा भइल। दोनों प्यार के दीवाना कसम खइला। दोनों अरे साथ नहीं छोड़ब कसम वही राम के। मंगिया में से नुरा सजाई तोहर नाम के। यारा सुन के भाई भौजाई। यारा सुन के भाई भौजाई भसमा भइल। दोनों प्यार के दीवाना कसम खइल। दोनों प्यार के दीवाना। बहुत अच्छे। ए बाबू अब होई देखा
अब ले तो बातचीत चलत रहा छोटू आरती का, लेकिन अब प्रेम प्रसंग के बारे में धीरे धीरे आरती के घर वाले भी जान गए और छोटू के भी घर वाले जान गए कि आरती छोटू में प्यार बा। अच्छा, जब भी छोटू अपने ननिहाल में आवे तो आरती से भेंट मुलाकात हो जाए, देख ले एक बेरी तो लोगन के दिल में तसल्ली मिल जाए। प्यार करे वाला ही प्यार के बारे में जानी है बाबू। अजय प्यार कबो कैल ही न रही, वो प्यार के बारे में का जानी। और वैसे हम बताइला ई धरती अगर टिकल बा तो प्यार से ही टिकल बा। अरे प्यार कोनो इहे ना बा कि एक आशिक मासूका का प्यार यही प्यार है। जे अपने बेटा से प्यार करत हुई, जे अपने बिटिया से प्यार करत हुई, जे अपने परिवार से प्यार करत हुई, आज ओके जरूर बुझाई कि आरती और छोटू का प्यार कैसा रहल। ए प्यार के देख करके आरती की भाभी रूबी को जलन होने लगी कि प्यार करती हैं। और आरती एक दिन अपने दिल की बात अपने भाभी से बता देती है, भाभी मैं छोटू से प्यार करती हूँ और मैं छोटू से शादी करूंगी। भाभी ये भी बात है कि हम लोग कभी इस परिवार का अपमान नहीं होने देंगे, प्यार किए हैं, आप लोग शादी कर देंगे। और ये नहीं है कि हम लोग आपस में भाग करके शादी कर ले और मम्मी पापा की इज्जत को डुबा दे। शादी तो हमारी कहीं होगी जरूर, तो हमारी शादी छोटू से करवा दीजिएगा। अभी बतिया बाबू रूबी जब सुन ली तो धीरे धीरे रूबी भी बात करने लगली छोटू से। अब कभी 8 दिन पे, कभी 10 दिन पे, कभी 15 दिन पे, मतलब बात ऐसे धीरे धीरे चलत बा। अब एक दिन भयल कहे मास्टर साहब गीतिया बदल गई। अरे कोठा पर कोठरी, अरे कोठा पर कोठरी, हलवाइया का दुकान, हाथ लड्डू छूट गयल, हलवाइया मारे शान, क्रिया लेला, क्रिया लेला बालम अब ही न दान। पर ध्यान दइए बाबू, कहना बा मास्टर साहब। अरे बाहर भीतर लगे चौकसी, जब प्यार चढ़ा परवान, एक दिन मिलके भाई भौजाई साजिश रचे सुजान, घरवा हमारे, घरवा हमारे तू आवा है मेहमान, घरवा हमारे तू। अरे घर भर तैयार करी तुहरा से शादी, आरती हमार तोहर बनी है शहजादी। बाबू एक दिन रूबी के मन में कौन ऐसा सवाल उठ गया, कौन सा भूत सवार हो गया। 4 बजे दिन में आरती के मोबाइल से छोटू का नंबर निकाल लेती है और फोन कर देती है छोटू को। छोटू
हमारे परिवार के लोग तैयार हो गए हैं और एक काम करिए, आज आइए हमारे घर पर। आप लोगों का कब तक ये प्रेम प्रसंग चलेगा? हमारा परिवार मिल करके आरती से आपकी शादी करवा देंगे। अब छोटू के मन में हौसला बढ़े लगल कि जिस आरती से मैं छिप छिप के बात करता था, भाभी तैयार हो गई, खुश हो गया अंदर से। जिस आरती से मैं छिप छिप के बात करता था, भाभी तैयार हो गई। भाभी हमारी और आरती की शादी करवा देंगी। छोटू देरी नहीं किया, तैयार हो गया, गाड़ी स्टार्ट किया। यही तो गलती कर दिया छोटू। पहुंच गया अपने ननिहाल। ननिहाल में गया, खाया पिया आराम किया। धीरे धीरे जब रात भइल हो बाबू, तो कई बार फोन रूबी छोटू को लगाती है। छोटू बाबू आप आ गए हैं ना? हमारे नात रिश्तेदार भी जुट चुके हैं और रात में आज फैसला हो जाएगा और शादी का डेट भी पड़ जाएगा। धीरे धीरे रात होत बे बाबू। यार देखल जा, आरती के थोड़ा से कुछ भी पता ना बा। देखिए यही गलती है, शायद वो आरती से बता देता कि भाभी बुलाई है, हमारी और तुम्हारी शादी करवाएंगी, तो शायद आरती मना कर देती। रात भयल, आरती अपने परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसको कुछ पता नहीं था। जब फोन करके फिर जबरन रूबी घर बुला लेती है। और जब छोटू घरे अइलन आरती के, तो देखा संयोग है भैया, आरती की नींद टूटी। आरती बाहर आई और बाथरूम की तरफ जा रही है और तब तक सामने देखती है कि अरे छोटू। रुक गई आरती, अरे छोटू तुम यहाँ कैसे? कौन बुलाया? आने से पहले तो तुमको एक बार मुझसे बात तो कर लेनी चाहिए थी ना, लेकिन तूने फोन नहीं किया। अचानक कैसे तू आ गया? प्लीज छोटू तुम चले जाओ, छोटू तुम चले जाओ, प्लीज छोटू चले जाओ। छोटू कहले कि सुनो, मैं कई बार ट्राई किया, तुम्हारा फोन लगा नहीं। तो भाभी बता रही थी कि परीक्षा है, सामने तैयारी कर रही है और मैं तो बुला रही हूँ ना बाबू, आइए सारे लोग जुटे हैं नात रिश्तेदार और आज शादी की बात होगी। बोले कि यार तुम नहीं समझ रही हो, भाभी बुलाई है और अब हम लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे। भाभी हमसे सारी बात बता दी है, बोली है कि नात रिश्तेदार सारे लोग जुट चुके हैं। आरती बोली नहीं छोटू तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी भाभी का कुछ विचार और है, मेरी भाभी साजिश रच के रखी है। छोटू प्लीज तुम चले जाओ। लेकिन ए भैया छोटू आरती के समझावत हो, आरती तुम पागल हो गई हो, तुमको पता नहीं है, तुमको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। शादी हो जाएगी, मैं अपने घर लेकर तुमको चला जाऊंगा। तब तक इतने में भैया हो अंदर से आरती की भाभी रूबी आकर के खड़ी हो जाती है और जा करके आरती को धक्का मार देती है। आरती धड़ाम से गिर गई। तब तक आरती का जीजा पवन आ करके छोटू को भर अखबारी पकड़ लेता है और ले करके बाबू घर में जाता है। इधर आरती का भाई और एक अरुण नाम का जो लड़का था वो और रूबी पकड़ करके आरती को घर में लेकर जाते हैं। इधर से दरवाजा बंद कर दिए और लिया करके छोटू को एक कोठरी में बंद कर देते हैं बाबू। आरती चिल्लाने लगी, रोने लगी। रो करके बाबू कहती है क्या पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। कैसे मास्टर साहब? अरे हाथ गोड़ बांधे लगा कसैया बहिनी बुझी गईली। अरे हाथ गोड़ बांधे लगा कसैया बहिनी बुझी गईली। आया बता भैया कह दी है तो भैया बहिनी बुझी गईली।
बहिनी बुझ गईली, अरे बंद कोठरी में कई के निरदैया बहिनी बुझ गईली, अब त भैया कह दी है सफैया बहिनी बुझ गई। आरती रोती है, भैया भैया मुझे मार डालिए लेकिन छोटू को मत मारिए, इसमें छोटू की एक भी गलती नहीं है। छोटू को भाभी बुलाई तो अब छोटू आया है, भैया छोड़ दीजिए, हम दोनों की शादी करवा दीजिए, हम दोनों चले जाएंगे, वापस कभी नहीं आऊंगी। भैया भाभी के भी पैर पर गिर जाती है आरती, लेकिन कितने बड़े वो निर्दयी पापी हैं, क्या उनके अंदर दिल नहीं है? मैं सवाल करती हूँ, इस बिरहा को शायद वो रूबी भी सुनेगी और रविकांत जो आरती का भाई है वो भी सुनेगा। क्या कोई अपने बहन के साथ में ऐसे करता है जो अपने जीवन की भीख मांग रही है? आप उस भीख को नहीं देने के लिए तैयार हैं? आप कैसे भाई हैं? एक बहन है, एक भाई का फर्ज होता है कि हमारी बहन है, अगर हमारी बहन की खुशी छोटू है तो हम छोटू से ही शादी करवाएंगे। आपको तो वहां खड़ा हो जाना चाहिए था, जमाना से लड़ जाना चाहिए था। क्यों कहीं ना कहीं आप शादी करवे करते? ये शोर हो गया कि हाँ आरती और छोटू का प्यार है, सारे लोग जान रहे हैं, फिर भी आप आरती के बात को नहीं सुने। और मैं रूबी को बताती हूँ, आप तो ऐसा काम कर दी है ना कि जो ननद भौजाई का रिश्ता होता है तुमने कलंकित कर डाला। ये समझ लीजिए, आपको पाप लगेगा रूबी, और जरूर लगेगा। अगर धरती पर तुम जिंदा रहोगी तो तुमको पाप आरती और छोटू का जरूर लगेगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, सारे लोगों का कलेजा दहल जा रहा है। मैं कई बार उस वीडियो को देखी और मेरे आंख से स्वयं आंसू आ गया। किसी को मारने का हक नहीं है। अरे परमात्मा ऊपर तो बैठा है मारने के लिए, तुम क्या मारोगी? तुमको तो मारने के लिए वो भगवान बैठे हैं, और तुम ऐसी मौत मारी जाओगी ना रूबी, तुम्हें तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अब देखा इधर जा करके रूबी और रूबी का पति रविकांत, पवन जो आरती का जीजा है, अरुण, और जो चंदन है रूबी का भाई है, ये लोग मिल करके बाबू छोटू के हाथ पैर को बांध देते हैं। बांधने के बाद अब कैसे किस हालात में छोटू को मारते हैं। छोटू तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, आरती मुझे बचा लो, आरती मुझे बचा लो, आरती बचा लो। आरती अपने आप में छटपटा रही है, चिल्ला रही है, मेरे छोटू को छोड़ दो, मेरे छोटू को छोड़ दो। तब तक आरती के पिता धीरेंद्र जी, नींद टूट गई आरती के पिता का। देखा तू आरती घर में चिल्ला रही है, क्या हुआ? जा करके दरवाजा खोल देते हैं। आरती हल्का से मौका पौली, घर के बाहर निकल गई। तुरंत भागल पहुंचली छोटू के मामा के घरे। काली मामा, छोटू के मेरे घर वाले पकड़ लिए, बांध कर कोठरी में बंद करके मार रहे हैं मामा, चलिए मामा बचा लीजिए मामा। छोटू के मामा की भी गलती है, उनको तो जाना चाहिए ना कि मेरा भांजा मार खा रहा है। आरती बता भी रही है कि मेरे घर वाले बांध करके कोठरी में बंद करके मार रहे हैं। मामा बोले जाओ ठीक है, वो ज्यादा लोग नहीं मारेंगे, वो सुधर जाएगा, जाओ। इतना मामा बोल के चुप हो गए। बेचारी फिर आरती भागते गिरते आती है घर पर, डर रही है कि मुझे भी लोग मार देंगे।
तब तक फोन पा जाती है, मोबाइल एक चार्ज पर लगी थी पिताजी की। आरती उठा लेती है मोबाइल और चोरी से जा करके छोटू के पिताजी को फोन करती है। जब फोन नहीं लगता है तो फिर आरती फोन ट्राई करती है। जो छोटू का बीच वाला भाई है जो गुजरात में रहता था, वो बेचारा गुजरात में है, और फोन जब लगाई तो छोटू का बीच वाला भाई फोन को रिसीव किया, बोला हेलो, हाँ आरती, इतनी रात को कॉल, क्या हुआ? तो आरती बताती है, रोती है, क्या कहती है मास्टर साहब? अरे मोरे राम, परनवा तोहरे भाई के जाई, हमारे भाई बाप का बदलल भाई मनवा, अरे मनवा, अरे मनवा। आरती कहती है भैया मेरे छोटू को मेरे घर वाले पकड़ लिए, पकड़ करके हाथ पैर सब बांध दिए, कोठरी में बंद करके मेरे छोटू को लोग मार रहे हैं। एक काम करिए भैया, पापा को जल्दी से भेज दीजिए भैया। और कहती है, क्या कहती है मास्टर साहब? हम प्यार किए दिल दे बैठे, हम प्यार किए दिल दे बैठे, बस यही कसूर हमारा है। बंधक मेरे घर में भैया, भाई बना तुम्हारा है। जितना जल्दी आ जाओगे, अरे जितना जल्दी आ जाओगे, शायद जिंदा पा जाओगे, वरना अपने हाथों से छोटू की चिता सजाओगे। बड़े पुत्र के साथ पिता, अरे बड़े पुत्र के साथ पिता आरती के घर पर आए हैं, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, आंसू बहुत बहाए हैं। छोटू का बीच वाला भाई बोला, आरती फोन रखो। फोन रख दिया, तुरंत अपने मम्मी के पास फोन लगाया, मम्मी पापा को फोन दो। पापा, आरती के घर वाले छोटू को पकड़ लिए हैं और कोठरी में बंद करके मार रहे हैं। अरे बाप रे बप्पा, नींद में हैं पिताजी, घबरा गए, समझ में ही कुछ नहीं आया, मैं क्या करूं, क्या हो गया मेरे छोटू को? छोटू तो अपने ननिहाल गया था। तुरंत जैसे तैसे बाबू गाड़ी स्टार्ट करते हैं पिताजी, आरती के घर पहुंच जाते हैं। जो छोटू और आरती के घर की दूरी मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है। जब छोटू के पिता आरती के घर पर पहुंचते हैं, बोलते हैं मैं छोटू का पिता हूं, मेरा बेटा जो गलती किया है मेरे बेटा को छोड़ दीजिए। तब तक आरती के पिता, जिस कमीना को लोग संत बताते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा के नाम पर कलंकित है, ओ कमीना लाठी चला दिया छोटू के पिताजी के पीठ पर। पिताजी तुरंत भाग जाते हैं, गांव में घूमने लगते हैं, भैया मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, मेरे बेटे छोटू को आरती के घर वालों ने बंद करके मार रहे हैं, मेरी मदद करिए। तो गांव वाले भी साथ नहीं देते हैं। देखिए गांव वाले भी अभी नहीं जुटे। अब पिताजी भीख मांग रहे हैं कि मेरे छोटू को चलिए आप लोग बचा लीजिए। तब तक छोटू का बड़ा वाला भाई भी आ जाता है और बोलता है मैं छोटू का भाई हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरा छोटू अब जिंदगी में कभी गलती नहीं करेगा, मेरे छोटू को छोड़ दीजिए। तब तक जो पवन है ना, वो तो पापी जल्लाद है, आ करके बाहर खींच कर मारा छोटू के बड़ के भाई को एक तमाचा, वो भी गिर जाते हैं। और बोलता है वो पवन जो आरती का जीजा है, बोला कि तुरंत घर में से रसरी लाओ और लाठी लाओ, बांध करके इसको भी मारते हैं। छोटू का बड़ा वाला भाई भी भाग गया। बाबू फोन करते हैं, और जब फोन करते हैं तो छोटू के घर वाले और छोटू के कुछ दोस्त और जब आ जाते हैं आरती के घर पर। जब आरती के घर पर आए तब जो अरुण नाम का व्यक्ति है वो बाहर आया और छोटू के पिताजी को सांत्वना देने लगा। बोला पिताजी आपका बेटा छोटू सुरक्षित है,
आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा घर में है ना, बस एक काम करिए, आप शादी की तैयारी करिए और आरती और छोटू की शादी हो जाएगी और आरती को साथ में लेकर जाइएगा। अब इसी तरीके से वो अरुण बहका रहा है, फुसला रहा है। छोटू का बड़ा वाला भाई है, वो फोन कर देते हैं। बगल में छोटू की बहन की शादी हुई थी, जो छोटू का जीजा थे, वो गाड़ी लेकर के आरती के घर आ जाते हैं। गाड़ी आ गई, अब गांव पूर के लोग भी जुट गए। तब फिर छोटू के पिताजी हिम्मत करते हैं, बाबू जा करके उस खिड़की से झांकते हैं जहां लोग छोटू को मार रहे थे। झांकते हुए और एक आवाज देते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोगों से माफी मैं मांगता हूं, मेरे छोटू को आप लोग छोड़ दीजिए। जो मेरा छोटू गलती किया है, अब गलती जिंदगी में नहीं करेगा। ये आवाज पिता की भैया हो छोटू सुन लेते हैं, और जब छोटू सुनने हो भैया भयल का हो मास्टर साहब। अरे खिड़की से देखी छोटू पापा के रोवन लागे, खिड़की से देखी छोटू पापा के रोवन लागे, पापा दा पानिया पी लाया। तोहरा के देखे खातिर शायद हम जियत बानी, तोहरा के देखे खातिर शायद हम जियत बानी, गलती कुल काई दिया माफ। होई के लाचार गावा पूरा के बटोरे लगल, यहाँ वर कसैया था गोला धाई के तोड़े लगल। बिजली छुआवला जाबा छोटू के तानावा हो, बिजली छुआवला जाबा छोटू के तानावा हो, गैला सुगानावा पाराय हो। छोटू के पिताजी हिम्मत करके उस खिड़की के पास जाते हैं, दुहाई देते हैं, मेरे बेटा छोटू को छोड़ दीजिए आप लोग। इस आवाज को छोटू सुन लिया कि मेरे पापा आ गए। छोटू अंदर से हिम्मत करके बोला, पापा पापा मुझे पानी पिला दीजिए, पापा बचा लीजिए, बहुत लोग मारे हैं पापा। एक बाप का कलेजा क्या कहेगा बाबू, जरा आप लोग सोचिए। बेटा मार खा रहा है, पानी मांग रहा है, पिताजी कैसे उस बेटे को पानी पिलाए। अंदर बाहर होने लगे। उसके बाद बोलते हैं, मेरा बेटा पानी मांग रहे हैं ना, मेरे बेटे को आप लोग पानी पिला दीजिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग मेरे बेटे को पानी पिला दीजिए। क्या वो पापी पानी पिलाएंगे बाबू? पिलास लाते हैं, बोलते हैं साला तू पानी पिएगा। जो शौकीन था छोटू, आप लोग भी देखे होंगे फोटो, ना जो उंगली ना है ना, पेचकस से कैसे कैसे कर करके उस उंगली के नाक को निकालते हैं वो पापी। उस पकड़ से पकड़ करके 10 हाथ की उंगली और 10
पैर की उंगली नाखून तो निकाल लिए पापी। उसके बाद ये जो पवन है और जो अरुण है, एक हाथ पर पवन चढ़ गया है और दूसरे पर अरुण चढ़ा है। इधर से जो रूबी है ना, वो पापी पकड़ कर वही पैर बैठी है और देखती है कैसी उसकी निगाहें हैं। ऐसा तो कोई जानवर के भी साथ नहीं करेगा। क्या किया था छोटू, बस प्यार ही न किया था। छोटू आरती से अगर दूरी बनाना ही था तो कई रास्ता है। आप लोग इकट्ठा बैठ करके पंचायत कर लिए होते कि नहीं शादी नहीं होगी, लेकिन मारने का अधिकार तुमको नहीं है। उसके बाद फिर गुस्सा आ गया उन पापियों के अंदर। अब क्या गुस्सा आ गया, कैसी गुस्सा है, बस बिजली का तार निकाल करके बाबू छोटू के शरीर में जगह जगह वो पापी छुआते हैं और छोटू छटपटा छटपटा करके उसी घर में अपने प्राण को त्याग देता है। जब इस शरीर से प्राण निकल गया, उसके बाद जो छोटू के कुछ दोस्त थे आए और बोले छोटू के पिताजी से, पिताजी आप कब से आए हुए हैं? पिताजी बोले मैं तो कब से आया हूँ, बेटा छोटू अंदर पानी मांग रहा है, लोग पानी भी नहीं पिला रहे हैं, मेरे बेटे को मार रहे हैं। छोटू के जो दोस्त है ना बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? दौड़ कर जाते हैं और दरवाजा को मारते हैं, धक्का दरवाजा टूट जाता है। और जब दरवाजा टूट जाता है तो जो पापी है निकल करके फरार हो जाते हैं। दुआरे गाड़ी खड़ी बा, शादी हुई आरती और छोटू का घरवा में से बाबू हो लाश निकालल जाती हो। और जब लसिया निकालल गल भैया हो, वही लसिया पे गिर के आरती बेहोश हो गई। और जब होश में अली तो कहत का बड़ी मास्टर साहब, हम तो हंसे पोछला बोला नजरिया खोला, कहाँ गैला टुआरी बनाइए जान हमार, सवाल करती है आरती, क्या कर दिए आप, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी आपको शायद पता नहीं है छोटू। फिर कहती है मास्टर साहब क्या, जागल तो बाटा के बाटा तो निदिया में, जागल तो बाटा के बाटा तो निदिया में, इतना दहमा के बाताई करे जाऊ हो, कहती है आप सो गए, इतनी गहरी नींद लग गई, आप मुझे एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा छोटू मैं कौन हूँ, मैं आपकी आरती हूँ छोटू। फिर बेहोश हो जाती है। अब फिर जब होश में आती है तो आरती फिर एक बात कहती है जो कलेजा को दहला देती है, सदिया ना कैला हमसे तोड़ला का सामिया हो, हमर मांगी आशा जाई कर जाऊ
आरती कहती है आप तो वादा किए थे कि मैं कसम खा रहा हूं आरती, तुमको कभी जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं, तुमसे शादी में करूंगा, अपनी दुल्हन बना कर रखूंगा। ऐसा नहीं कि जो आजकल का प्यार होता है 4 दिन उसके साथ बिता लेते हैं लोग और उस प्यार को ठुकरा करके चले जाते हैं। आप तो ऐसी बात कभी नहीं सोचे थे। रोती है बेचारी, गिर जाती है लाश पर, बेहोश हो जाती है। सारे लोग जुटे हैं। जब आरती को होश आया, लोग लेकर के लाश को बाबू एम्बुलेंस में रखते हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। आरती उठकर उस हालात में खड़ी हो गई। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी? मैं भी चलूंगी छोटू के साथ और उसी चिता पर चल जाऊंगी। उसी एम्बुलेंस में आरती बैठ जाती है, चली जाती है। और जब लाश का पोस्टमार्टम भलो बाबू, ओकरे बाद का होत बहु मास्टर साहब, अरे मातम पसारा देख मौत का खेला मेला जुटल बा। अब ओसे पूछा जे कर मरल गधेला मेला जुटल बा। घर पे आई लाश समाई, रोवा पीट का पार हो। हमके ना बतावला कहवा गईला लाल हमार हो। अरे घर भर के छल के आंसू के रेला मेला जुटल बा। छोड़ के गईला आरती के अकेला मेला जुटल बा। देखे मेरे बाबू, लाश जब छोटू के दरवाजे पर जाती है तो आरती भी उस छोटू के लाश के साथ में छोटू के घर चली जाती है। दुनिया में कहा जाता है क्या समय है, बेटा जन्मावेला लोग तो कहेला हमार बेटा बा, हम कंधा पे उठाई श्मशान घाट पर ले जाई। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया। एक पिता अपने बेटे की लाश कंधे पर उठाते हैं, जब श्मशान के तरफ चलते हैं तो आरती अपने आप को थाम नहीं पाई, पूरी पब्लिक के सामने खड़ी हो गई। मैं भी चलूंगी छोटू के साथ, उसी चिता पर जलकर मर जाऊंगी। मैं अब जिंदा नहीं रह सकती, किसके लिए मैं अब जिंदा रहूंगी? आरती जबरन बाबू श्मशान घाट पर चली जाती है और जो मुख अग्नि होती है। आज लोग बताते हैं कि नारी, औरत जात, बिटिया जात श्मशान घाट पर नहीं जाती हैं। देखिए आरती श्मशान घाट पर जाती है। जो हिंदू रीत रिवाज से जो मुख अग्नि देने का काम होता है, आज आरती अपने छोटू को मुख अग्नि देती है। उसके बाद लोग आरती को लेकर के घर आते हैं। अब आरती बेहोश हो जाती है, होश ही नहीं आता है। देखिए, मैं उस परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, छोटू के परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस आरती के चलते
छोटू की जान गई, लेकिन छोटू के परिवार के लोग आरती को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। आरती का इलाज चल रहा है और तब तक मीडिया वाले पहुंचते हैं। तब क्या होता है मास्टर साहब? अरे घरवा उजारे वाले घर के बसावे सीखा। घरवई में रही के कारा घर का सम्मान। अरे दुनिया ही प्रीत रीता कर दुनिया से भैया। दुनिया का मेला हावे खेला से अनजान। अरे केतना रोवाई माई बाबू का बताई भैया। लागे गिर जाई धारा पे आसमान। अरे दीवाना कलसिया लेके चलल बा दीवानी बाबू। कैला घर के लोग राजा बिटिया का सम्मान। देखें बाबू, मैं बताती हूँ, किसी की दुनिया उजाड़ना, किसी का घर उजाड़ना, ये तो बहुत आसान है। किसी की मड़ैया है ना, आपको आग लगाना है तो 1 रुपए की आप माचिस खरीदेंगे और आग लगा करके उसकी मड़ैया को, उसके दुनिया को फूंक कर जला देंगे। लेकिन अगर किसी का घर बसाना है ना, तो सबके बस की बात नहीं है। किसी का उजड़ा हुआ घर कोई बसा दे। आज मीडिया वाले पहुंचते हैं, उस पिता से सवाल करते हैं, पिताजी आपके घर में आरती आई है, तो ये बताइए कि आरती को आप किस निगाह से देख रहे हैं? पिताजी, छोटू के पिताजी बोले, मैं आरती में अपने छोटू के देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मेरा छोटू है आरती। माँ से भी मीडिया वाले ये सवाल किए कि ये बताइए आरती आपके घर में आई है, आरती को आप किस निगाह से देखती हैं? छोटू की माँ भी यही बोलती है, मैं आरती में अपने छोटू के देखती हूँ। जब मीडिया वाले आरती के पास जाते हैं, तमाम सवाल कर रहे हैं, आप लोग तो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। आरती से पूछते हैं कि आरती अब ये बताओ कि तुम अपने घर जाओगी कि नहीं? आरती पूछती है, कौन सा घर, कैसा घर, घर का नाम तो बताइए। मीडिया वाले बोलते हैं, अपने मम्मी पापा के पास जाओगी फिर वापस? आरती कहती है, मम्मी पापा, कैसा मम्मी पापा? अगर मेरे मम्मी पापा होते ना तो मेरे खुशी के लिए मेरे जान को नहीं लेते। आज मेरी जिंदगी, आज मेरा छोटू मेरे आँख के सामने रहता। मैं प्यार करती थी,
ये कोई अपराध नहीं है। किसी के साथ तो कहीं ना कहीं आप शादी करते ना, लेकिन जहां मैं कहती हूँ जिससे मेरा प्यार है उसके साथ शादी करने में क्या अपराध है। तब तक बड़ी ऊंची बात कवि जी लिखत हुआ। आई का लिखत हुआ जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा मास्टर साहब। अरे आवे ना समझ में कभी पूछा बतिया, बेटा मन बाकी बना के बेटी करबा सदिया। सवाल उत्पन्न हो रहा है, मन सभी लोग कंफ्यूज हैं। यही सवाल है बार बार लोगों का कि आवे ना समझ में कभी पूछे बतिया, बेटा मनबा की बना के बेटी करबा सदिया। अगर छोटू के आरती में छोटू के देखत हुआ तो आरती के बेटा बना लला, अगर माला बेटी समझत हुआ तो आरती का शादी दूसरी जगह करबा कि ना करबा। लोगन का इस सवाल उठत बा। तब तक मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या मास्टर साहब, अरे छोटू के रहल जवने आरती से प्यार हो, अन्ना मामा से उनके काबू करी है अब सिंगार हो। जीवन सथिया बेटा मन बाकी बना के बेटी करबा सदिया। मैं बताती हूँ बाबू, आरती की अभी उम्र कुछ नहीं है बेचारी की, मुश्किल से 19, 20, 21 की एज होगी, लेकिन आरती बहुत बड़ा फैसला लेती है कि मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, मैं छोटू की विधवा बनकर रहूंगी। क्या उस आरती का जीवन छोटू के फोटो से बीतेगा? जरा आप लोग सोचिए। और मैं आरती के माता पिता और आरती के भाई और भौजाई से भी सवाल करती हूँ, क्या आरती की जिंदगी छोटू के फोटो से बीतेगी? गौर करिए बाबू, कहना है क्या मास्टर, नैहर न बाटे नहीं बाटे ससुरारिया, आखिर कहाँ जाई उनके जीवन का नवारिया। अरे हो इस सवेरा जीवन में की रही रतिया, अरे हो इस सवेरा जीवन में की रही रतिया, बेटा मनबा की बना के बेटी करबा सदिया। देखिए बाबू, अब आरती बेचारी की ना नैहर रह गया ना ससुराल, छोटू के घर को क्या मानेगी?
अब आप लोग बताइए, वो अपना ससुराल भी नहीं मान सकती अभी। आरती के जिंदगी में रात का रात ही रह जाएगी कि कभी जिंदगी में आरती के सवेरा भी होगा। अब आगे क्या होता है, क्या होगा आरती के जिंदगी में, आरती क्या निर्णय लेती हैं, अगर आप लोगों को ये बात की जानकारी लेना होगा तो आप लोग बिरहा सुन करके कमेंट में जरूर बताइएगा। हम भाग 2 भी गा देंगे और आप लोग जान जाएंगे आरती अपने जिंदगी में क्या फैसला ले रही हैं। बिरहा के आखिरी भाव मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश प्यार परम भगवान, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि प्यारे लाल के गीत चढ़ी आसमान। अरे परनवा तोहरे भाई का जाई, उजाला गया कवि के गुजाला तरनवा, परनवा तोहरे भाई